इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मेटेरिया मेडिका का एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप है ना, एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की 9 इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन ग्रुप में से एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप नंबर 1 की ग्रुप है। और इस ग्रुप की औषधियों के बारे में हम पिछले कई सप्ताह से S1, S2, S3, S4, S5, S6 है ना, S8, S9, S10 के बारे में हम बता चुके हैं है ना। आज हम एस्क्रोफ्लोसो नंबर 11 S11 है ना, एस्क्रोफ्लोसो नंबर 11 यानी S11, इसको इस नाम से भी जानते हैं एंटी माल डीमर। एस्क्रोफ्लोसो नंबर 11 है ना, S11 के बारे में पढ़ें। क्या है S11? ये जो है एंटी माल डीमर के नाम से भी जानी जाती है और ये इसमें 10 औषधीय पौधों को मिक्स करके आपको बनाया गया है। औषधि मैटी साहब के समय में इस औषधि का प्रयोग केवल आपको वोमिटिंग, उल्टी, चाहे उल्टी किसी प्रकार का हो, ट्रेवल से रिलेटेड हो, कहीं जर्नी आप कर रहे हैं, बस जर्नी कर रहे हैं, हवाई जहाज जर्नी कर रहे हैं, उसमें आपको वोमिटिंग हो रही है, वहाँ पर प्रेगनेंसी से संबंधित वोमिटिंग हो रही है या माइग्रेन से संबंधित वोमिटिंग हो रही है ना, या आपको सर्वाइकल स्पॉन्टेनिटिस के चलते वोमिटिंग हो रही है या आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन से रिलेटेड वोमिटिंग हो रही है, सभी वोमिटिंग में आपका S11 आपको बहुत अच्छी कार्य करती है ना। इसमें देखते हैं कि इस औषधि का हमारे शरीर पर किस किस ऑर्गन पर इसका आपको प्रभाव है। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक रिलेशन। तो ऑर्गेनिक रिलेशन में आपको स्टोमक और फिर आपको नर्वस सिस्टम पर अच्छा इसका प्रभाव होता है। ये औषधि जो है आपको मेटाबॉलिक और डाइजेस्टिव मेडिसिन के नाम से भी जानी जाती है ना। ऑर्गेनिक रिलेशन हमने देख लिया, आपको स्टोमक पर और फिर नर्वस सिस्टम पर इस औषधि का प्रभाव आपको मुख्य रूप से पड़ता है। अभी हम इसके पहले बताएं मॉर्निंग सिकनेस या ट्रेवल सिकनेस है ना, या इसको एंटी इमेटिक रेमेडी के नाम से यानी कै रोकने वाली औषधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं है ना। जैसे कि आपको एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप के औषधियों के बारे में हम पहले भी बताए हैं कि एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की औषधियाँ लिम्फेटिक टेम्परामेंट पर काम करती हैं, लेकिन S11 जो है ऑल टेम्परामेंट, सभी तरह के प्रकृति के मरीजों पर अच्छी काम करती है ना। और S10 जो है आपको SG, जिसको S10 इसके पहले वाले चैप्टर में बताए थे, S10 या SG जो एक आपको डाइजेस्टिव मेडिसिन है, सेम उसी तरह ये भी आपको स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पर इस औषधि का प्रभाव है। इसके अलावा आपको किडनी पर, एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, आपको यूरिनरी ब्लैडर, आपको यूट्रस, मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पर भी, और साथ साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन पर भी इस औषधि का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन पर सबसे बढ़िया इसका प्रभाव देखने को मिलता है ना। ग्लैसोफ्रेंजियल नर्व, यह गले के ऑर्गन जैसे टंग है, हमारा थ्रोट है, चेस्ट है, कि विशेष औषधि है आपको S11। इसके अलावा कै, मितली,
चाहे ट्रेन पर हो या टेम्पू से चल रहे हो या हवाई जहाज पर सफ़र कर रहे हैं, उससे रोकती है। देखिए, इसके पहले भी हम बताए हैं कि S1 और S10 ये भी दोनों वोमिटिंग के लिए अच्छी मेडिसिन है। जहाँ पर आपको S1 वहाँ देंगे, जैसे आपको वोमिटिंग, जिसमें आपको डाइजेस्टिव फूड का पार्ट्स आपको आ रहा हो वोमिटिंग में, या वाटर हो रहा है या बिलियस आपको बाइल जूस का आपको वोमिटिंग हो रहा हो, वहाँ S1 आप प्रयोग करते हैं। और S10 जो है आपको अनडाइजेस्टेड फूड जब पार्टिकल्स आपके शरीर से आपको निकलते हैं वोमिटिंग के रूप में, तो हम S10 का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको S11 जो है इसके अतिरिक्त आपको बहुत अच्छी औषधि है। अगर दोनों औषधियाँ S1 और S10 अप्रभावी हैं, है ना, तो वहाँ पर आप S11 का प्रयोग करेंगे। इस औषधि का आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टी आप जब अध्ययन करेंगे अलग अलग, तो आपको उल्टी, गर्भावस्था हो या आपको ट्रेवल वाला हो या माइग्रेन आपको सिर दर्द वाला हो या आपको एनाल्जेसिक के रूप में भी औषधि काम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन में भी काम करती है, क्योंकि आपको स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की औषधियाँ आपके ग्लैंड्स पर और म्यूकस मेम्ब्रेन पर अच्छा प्रभाव रखती हैं। तो S11 में 3 औषधियों को अगर अलग कर दिया जाए, है ना, तो बाकी सभी औषधियाँ S ग्रुप में एक समान कॉम्बिनेशन में बनी हुई है। इसलिए जैसे उसका फंक्शन है उसी तरह S11 का भी फंक्शन है ना। जैसे मानते हैं ग्लैंडुलर रेमेडी ग्लैंड्स पर काम करने वाली है, अन्य औषधि S1, S5, S2, उसी तरह के S11 भी आपको ग्लैंड से रिलेटेड जो डिजीज होगा उस पर भी उसका प्रभाव रहती है। साथ साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन से स्राव होने वाला एलोइस, आपकी पीला रंग का स्राव हो या वाइट रंग का हो, है ना, या ग्रीनिश कलर का हो, वहाँ पर आप S11 का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। शराब, तंबाकू, कोई नशा, है ना, गुटखा, पान मसाला आप आदी हो गए हैं खाने के लिए, आप मजबूर हैं, आपकी आर्थिक शायद आप खाते ही हैं, है ना, तो उस आदत को छुड़ाने के लिए S11 की गोलियां ड्राई पिल्स में D4 का प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, है ना। इसका सीधा प्रभाव जो है आपको हार्मोन्स पर और ब्रेन से निकलने वाली 10th जोड़ी जो है, 10वीं जोड़ी आपका आपका वेगस नर्व जो आपके गले से होते हुए लंग्स, हार्ट, डाइजेस्टिव ऑर्गन को कवर करती है, उस सभी पर भी आपका वेगस नर्व पर बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव इसका आपको किसका S11 का है। S11 को हमेशा आप ड्राई पिल्स में दीजिए, आपको D4 से बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिलता है ना। डाइल्यूशन में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन S11 को आप ड्राई पिल्स में ही प्रयोग कीजिए तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इसके अगले पार्ट में हम अगले वीडियो में हम आपको S12 और आपको S लास के बारे में फिर स्टडी करेंगे।